जो मेरी कार्यशैली है उसको देख रहे हैं, तो थोड़ा जवाब आप भी लिख के दे दीजिए करिए उनको, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। 2009 में बबली ने चुनाव नहीं लड़ना, 7 में चुनाव नहीं लड़ना था, 14 में मेरे को टोहाना की पसंद से मैं आया, चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ने के बाद जो ये दिखावी समाज सेवी होते नज़र भी नहीं आते, बबली तो दिल से समाज सेवी है। और उसके बाद और भी बहुत से नए नए आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अब वो कितना दिन टिक पाएंगे, क्या 16-17 साल 20 साल लगातार टोहाना की जनता के बीच में खड़े रहेंगे? अक्टूबर के बाद नजर नहीं आएंगे। ये अक्टूबर का चुनाव के बाद इस बात का जवाब टोहाना की जनता अपने आप लोगों को दे देगी। मैं विश्वास से कह सकता हूँ, मैं जो भी काम की निष्ठा से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ और दिल से करता हूँ। और हमने सबने संकल्प लिया है, अकेले बबली का नहीं है ये जो 5000 एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनका फैसला है, ये हमारी जो कमेटी है उनका फैसला है। जागो दिशा सही सोच नहीं का एक कार्यकर्ता वो राजनीति से ज़्यादा प्रेरित नहीं है, वो हमारी सोशल सेवा से प्रेरित है। और सोशल सेवा के माध्यम से ही हम आज विधायक की जो पद की गरिमा है उसको हमने बरकरार रखा है। मंत्री पद पर जाकर हमने मंत्री पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया और हल्के को आगे बढ़ाने का काम किया। राजनीति गलियारे में एक चर्चा है कि आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा और कांग्रेस का ही टकराव होगा और कोई पार्टी नहीं टिकेगी, तो आपको क्या लगता है दोनों पार्टियों की ओर से आपकी तरफ ऑफर आए इस बारे में? देखिएगा, आपने मुझे इतनी बड़ी ताकत दे दी है कि अभी सारी बातें मैं फ़ोन पे यहाँ शायद साझा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ टकराव सिर्फ बबली से करना चाहते हैं कुछ लोग। बबली के कामों को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बबली जनता के लिए लड़ रहा है और वो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने कांग्रेस को अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपना और अपने परिवार के लिए लड़ रहे हों, और एक ऐसा शख्स जो अपने परिवार की लड़ाई लड़के टोहाने की लड़ाई लड़ने के लिए आया हो, ये टोहाने की जनता बड़ी समझदार है। इन्होंने समझ लिया है कि हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है, हमारी बेटी की सुरक्षा कौन कर सकता है, हमारे व्यापारी को सुरक्षा कौन दे सकता है, उसको सम्मान कौन दे सकता है, हमारे नागरिक को सम्मान कौन दे सकता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो बहरूपीय लोग हैं, वो रूप बदल कर आए हैं। जैसे सीता जी का हरण हुआ था तो वो साध बनकर आए थे, अगर वो अपने रूप में आए होते तो वो सीता को नहीं हर सकते थे। तो इस तरह के जो बहरूपी हैं उन पर चर्चा ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, अगर उनको कंपटीशन नहीं करना है तो मेरी अच्छाइयों में करें ना। मेरी अच्छाइयों में बुराइयाँ ढूंढ रहे हैं। हर जगह क्रिटिसाइज करने के लिए मैं सोशल मीडिया बहुत कम देखता हूँ, उस पर लगे रहते हैं। आप लोग जानते नहीं क्या शहर में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ देवेंद्र सिंह बबली ने बदली कि नहीं बदली? क्या व्यवस्था परिवर्तन बबली ने किया कि नहीं किया? राजनीति में दलाली बबली ने खत्म करने का 100% प्रयास किया कि नहीं किया? बबली आपको कहीं नजर आया कि दफ्तर में बबली का कोई रिश्तेदार नजर आया, बबली का कोई भाई नजर आया? 350 आदमी का गिरोह था, एक अली बाबा था और 40 उसके चोर थे। ये बिच्छू और जहरीले सांप हैं। जब जब इन लोगों को जनता मौका देगी, ये इस शहर की तरक्की को डसेंगे, बहन बेटी को डसेंगे, व्यापारी को डसेंगे। इनसे बच के सावधान रहना है। मैं इतनी ही अपील टोहाना की जनता से कर सकता हूँ। टोहाना में समझा जाए, जनता में ये भी चर्चा है कि वो लोग ईमानदार भी थे, आप भी मंत्री रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात? देखिए, वो दलाल थे जो इधर इनके तबादले करा रहे हैं। एक ईमानदार अधिकारी, एक हमारे भारद्वाज थे। मुझे तो ये अब तक ये भी नहीं पता था कि समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने उनको 1 साल एडिशनल दिलवा कर, हमारे यहाँ कुछ समाज के लोग मेरे पास गए थे, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी थी उसमें हम उनको एडिशनल दे सकते, हमारे पर बीट बीचों की कमी थी, और हमने उसको टोहाना में लगाने का काम किया था। उस आदमी ने 1 भी रुपया टोहाने का किसी का नहीं खाया। फर्जी बिलों पर उसके साइन कराना चाहते थे और उसको बर्खास्त कराने का काम किया। उस टाइम में मेरी जो पंचायत मंत्री बने उनसे बात हुई थी और थोड़ी मेरी कहा सुनी भी हुई थी उनसे कि मंगाया कि आदमी क्या, मेरे जितने भी अफसर बैठे हैं सारे ईमानदार हैं। बबली के पास यहाँ ईमानदार अफसर ही टिक सकता है, लेकिन जो एक थैली और एक कमीशन खोरी, एक रिश्वत की जो आदत जिनको भांग लगी हुई थी, वो लुटेरे सोच रहे हैं कि 1.5 जो महीना है इसमें दोबारा से लूट शुरू करें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैंने सभी जो कर्मठ अधिकारी उनसे मैंने बोल दिया फ़ोन करके, मगर किसी को भी आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। इनका नंगापन, इनका नंगा नाच टोहाना की जनता देख चुकी है। और मगर मैं आपकी लड़ाई के लिए आपके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि जो डेवलपमेंट आई है अकेला बबली नहीं लेकर आया। बबली के साथ मेरे डिपार्टमेंट के जो अच्छे काम करने वाले निष्ठावान और ईमानदार अधिकारी थे उनकी भी मेहनत लगी है। मेरे सब डिवीजन के जो अधिकारी थे उनकी मेहनत लगी है। मेरे जिले में जो अधिकारी थे उनकी मेहनत लगी। हाँ, अगर मैं किसी अधिकारी से अगर कहीं जनता के लिए भिड़ा हूँ तो उसको भी समझ में आ गई कि ये जनता के ही लिए लड़ता है। और मेरी लड़ाई पहले भी जनता की थी, डेवलपमेंट की थी, जनता को सम्मान देने की थी, वोट के अधिकार का उसको हक मिले, वो जो जिम्मेवारी मुझे दी है
वो मैं जनता तक लेके आया हूँ और लेके आऊँगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्या देवेंद्र तरफ से कुछ सेटिंग नहीं होती है तो आप आज़ाद प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव मैदान में उतरेंगे? मैंने बता दिया जी, देवेंद्र सिंह बबली का इलेक्शन का फार्म, देवेंद्र सिंह बबली का झंडा डंडा गाड़ी में है। मेरे कार्यकर्ताओं ने आह्वान कर दिया है कि आपने चुनाव में उतरना है, हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव वोट से जीते जाते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो भी पार्टी कैंडिडेटों का सिलेक्शन सही करेगी वही पार्टी सत्ता में आएगी। अब की बार ये जो हवा के चक्कर में कोई जाएगा ना, वो सत्ता में नहीं, विपक्ष में बैठेगा। फेस वैल्यू रहेगी। और टोहाना के तो आपको पता ही है कौन लोग किस मंशा के साथ काम कर रहे हैं। एक बार जो सब अपनी अपनी अलग ही मंशा है। उनको तो सिर्फ लूटने से, कमीशनखोरी करने से, दलाली करने से, अपने बच्चों को सेट करने के सिवा उनको कुछ आता ही नहीं। 2000 का इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2000 के इतिहास में क्या था? जमीनें कब्जा होती थी, गोलियां चलती थी। जो आज ये कई नेता खड़े हो गए हैं, उस टाइम के ये तो लैंड माफिया थे। या जो अपने आप को नेता बता रहे हैं, ये लैंड माफिया ही थे। मैं दूर नहीं है, रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड है, मुकदमे दर्ज हुए थे। सिस्टम 2009 से लेकर 2014 का समय देख लीजिए, 10 साल का जिसका था, क्या था टोहाना का हाल? टाउन फ्रैक्चर होते थे, भाईचारे में लड़ाया जाता था, लोगों को भिड़ाया जाता था, जात पात का जहर घोला जाता था। आज वो बरसाती मेंढक बाहर आए हैं कि हम टोहाना को बढ़ाएंगे। 40 साल तुम्हें मिले, कहाँ थे तुम लोग? कुछ नए नए आ रहे हैं जो उनके दलाल होते थे उस टाइम में, वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। पहले जाके एक बार उनके घरों की भी विजिट कर आओ, थोड़ा सा आपसे अनुरोध है। कल कुछ एक पानी की वीडियो डालते थे, एक बार थोड़ा सा जाके उनके इधर उधर भी देख के आओ कि तुम्हारा आगे पीछा कैसा है। एक और है जिन्होंने सबको अच्छा खुलवा दिया, बहन बेटी के चंडीगढ़ में भाग भाग के कपड़े फाड़ रहे थे। ऐसे संस्कार तो बड़े बड़े गोल गोल बातें, गोल गोल अच्छे लच्छेदार भाषण, दोनों मुट्ठी बीच के भारत माता माता करते हैं। भारत माता मुट्ठी बीचने से नहीं, दिल से आती है। तो ऐसे जो लोग दिखावा करने वाले लोग हैं, जो ढोंगी लोग हैं, जो बहरूपी लोग हैं, टोहाने की जनता उनकी नस्ल से वाकिफ है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ राजनीति में आकर साधना चाहते हैं। देवेंद्र सिंह बबली राजनीति में भी अगर आया है, मैं आया नहीं हूं, मैं ले आया गया हूं। मैं आया हूं और ले आया गया हूं, तो मैं टोहाना के हित की लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा जब तक टोहाना मुझे जुम्मेवारी देके रखेगा। आपने कहा था जी कि ऐसे व्यक्तियों का हम पर्दाफाश भी करेंगे। देखिएगा, मैंने पहले भी बहुत सी फाइलें जब मैं विधायक बना उस टाइम की मौजूदा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी। मुझे कमरे की बात है, शेयर नहीं करनी चाहिए। जब वो ज़्यादा कसमकश चल रही थी तो एक दिन 4-5 मीटिंगों के दौरान मुझे एक बात कही थी, बबली गंदगी एक मिट्टी डाल। आप समझते हो, इतने बड़े आदमी ने जब ऐसी बात कही कि गंदगी है मिट्टी डाल, आगे बढ़, तेरा विजन अलग है, तो मैंने उन फाइलों को पीछे छोड़ दिया था। मैंने अपना एजेंडा डेवलपमेंट पे अपना जोर लगाया, अपनी पावर लगाई, अपना प्रेशर लगाया और वो डेवलपमेंट में टोहाना में लेके आया। मुझे इस बात का प्राउड है। आज संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज हो, 7 मंजिला हॉस्पिटल हो, 148 बी का काम जो 30 साल से अटका हुआ हो, बस स्टैंड जो पानी भराव की स्थिति से 20 साल पुरानी मांग हो, शहर का पानी भराव की समस्या हो, अपने यहाँ ये पंचायत भवन बनाना हो, रेलवे पुल की बात हो, सभी रोडों की वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग हो, पानी के सभी जितने पानी के हमारे वाटर बक्स थे नए या बनाने हो या कैपेसिटी बनानी हो, मतलब हर तरह का एक मूलभूत सुविधा थी। वो हमने ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं या बड़े टोहाना शहर की बात करूं या जाखड़ की बात करूं, हमने करवाने का 100% प्रयास किया। लेकिन अभी कुछ काम और बाकी है जो मैं करवाना चाहता हूं, टोहाना को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसा कि आप मतलब से समस्याएं, पानी की समस्या बताई उन्होंने और विधायकी की दावा कर रहे हैं कि टिकट लेंगे। देखिएगा, वो तो वैसे तो वो 3-4 चुनाव लड़े हैं, 2000 में लड़े थे, तो वो एक लोग बोले थोड़ी ना गोलियां रोडों पे सरेआम चलती थी, क्या नाम है उसका, वो लैंड माफिया, क्या होता है भू माफिया, जो ये जितने आज 4-5 ये नेताजी हैं वो सारे पाटनी तो थे। ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मानसिकता तो वही है उनकी। ठीक है, वो तो दावा तो लोकतंत्र है, सभी कर सकते हैं। और अब ये खुद सत्ता के हिस्सेदार थे, तो पूछो भाई जब तो लोग जाते थे तो उनको जवाब क्या देते थे वो लोगों को? पूछो भाई उस टाइम क्या और कोई लड़का नहीं था, सिर्फ अपने लड़के को एडजस्टमेंट क्यों कराई? पूछो ये जो 5-7 ठेके तो अभी भी आपके चल रहे हैं फतेहबाद वगैरह में, जो आपके मिलके जुल के, क्या इसी काम के लिए सत्ता है? क्या इसी काम के लिए विधायक बनना चाहते हो? वो सिर्फ अपने पर्ची खर्ची सिस्टम में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। टोहाना उनके एजेंडे पे नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ उनके विजन को। हाँ, वो बातों करने में बड़े माहिर हैं, बातों को बड़े अच्छे से लोगों को ऐदा कराएंगे इस तरह की, वो घुमाने में तेज है। लेकिन बाकी विजन एजेंडा उनका कुछ नहीं है। विजन एजेंडा मैंने लूटना कैसे है, एक बार ही मिला था, उसके बाद तो सौदा मिला नहीं और पिछला चुनाव सरेंडर किया। क्यों किया? लड़ता किसने मना किया था? और भाई वो गाँव में छोड़ा क्या लो या बेरा को नहीं,
350 वोटों का घिसाई मार के वोट काट के आ रहा है। सबने भी रहा। और सबसे पहले अगर पीठ में छुरा अगर किसी को जेजेपी अगर उस नेता को मारे तो इसने मारे। सब सैकड़ों फायदे उठाए इसने, अपने लिए उठाए, लेकिन अपने रिश्तेदारों के लिए उठाए हैं। मैं कह रहा हूँ, या मुझे आके बताइए भी आपने ये किया। मैंने सिर्फ टुहाने के लिए काम किया है। उन्होंने कोई टुहाने के लिए काम नहीं करना। उनका टुहाना सोच में है, ना था ना रहेगा। और टिकट रेल की को नहीं आ, सर्वे में मिलेंगे। और सर्वे में आज हर जगह पूरे हरियाणा में अगर कोई सीट देख रही है, बबली की तरफ देख रही है। बबली इसलिए देख रही है कि बबली के बाद टुहाना का हल्के वासियों का सिर पे आशीर्वाद का हाथ है। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को मोहनलाल बड़ोली बनाया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं बधाई देना चाहूँगा उनको। हमारे विधानसभा में साथी रहे हैं और मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं हमारे कमेटी में साथी थे, तो एक अच्छे इंसान है। जिम्मेवारी के लिए बधाई उनको।